हे गाइस, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी भारती। और आप मुझे इस तरह से पैक्ड देख रही हो। मैं कंबल लेके बैठी हूँ और ये वॉलपेपर दिख रहा है आपको पीछे का थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर पे। और आज है 16 नवंबर, विच मीन्स आज है भाई दूज। तो सबको हैप्पी भाई दूज, सभी भाई और सभी बहनों को। तो बस इसलिए मैंने भी टिक्का लगाया हुआ है, थोड़ी रेडी हुई हुई मैं, पूरा सूट पहना हुआ है मैंने। मतलब ये चुन्नी वुन्नी सब पड़ी है मेरी। एक्चुअली क्या है कि कल इतना तूफान आया था ना, इतना तूफान आया हर जगह पंजाब में, बहुत तूफान आया। इतनी बारिश, इतनी बहुत हवा हवा, मतलब गड़े तक पड़े हैं कुछ कुछ एरियाज में। तो कल इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई ना उस सबसे, मतलब शिमला में बर्फ़ पड़ी है। तो शिमला में बर्फ़ पड़ी तो पंजाब में तो ठंड ऑटोमेटिकली होनी होती है। तो उस वजह से इतनी ठंड पड़ी कि बस मैंने सोचा था कि मैं सूट लेके आई थी बाय द वे ये सारा। तो रात को मैं सोले मैंने डालने वाली, मैं ब्लेजर्स भी पहन लूँगी ऐसे। फिर सुबह उठी, मैंने कहा चल यार पहन ले, तो यही एक टाइम है। फिर फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे, फिर वही जीन्स वीन्स कोट ब्लेजर इसी में घूमना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसलिए डाले, मैं अच्छे से रेडी हुई। तो भाभी को भी अच्छे से रेडी किया सुबह सुबह, और हम दोनों ने सेम सूट पहने हैं। पिक्चर मैंने अभी तक कोई भी नहीं ली है, लूँगी तो मैं डेफिनेटली इसमें इंक्लूड कर दूँगी वीडियो में। एंड सुबह सुबह हम जल्दी उठ के थे, रेडी हो गए अच्छे से। फिर सबसे पहले मेरी कज़न आती है, वो मुझसे बड़ी है, तो वो टिक्का लगाती है और वही रखड़ी बांधती है। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, फिर उसके बाद एक और कज़न है वो आती है। मतलब जैसे जैसे हमारी एज है हम वैसे वैसे शुरू करते हैं सारा। तो बस हम तीनों ने टिक्का लगाया। एंड देन फिर मेरे बुआ जी आते हैं। बुआ जी इस बार थोड़ा लेट हो गए थे, यही बारिश अभी भी थोड़ी बहुत ना बूंदाबांदी चल रही है, तो इस वजह से वो लेट हो गए थे। फिर बुआ जी आए, वो पापा को करते हैं और सभी चाचू जितने हैं मेरे सबको करते हैं जाके। तो फिर बस बाद में वो आए, उन्होंने टिक्का किया। एंड टिक्के पे ना फिर भी इतना, भाई दूज पे क्या टिक्का लगाना होता है और मुंह मीठा कराना होता है, इतना वो कुछ नहीं होता। राखी पे तो इतनी भाग दौड़ मची होती है ना, क्योंकि पहले मैं आती हूँ, ठीक है, फिर मेरी भाभी को अपने मायके जाना है, फिर मेरी मम्मी को अपने मायके जाना है, तो फिर मेरे बुआ जी ने भी आना होता है घर पर। तो सबका ना ऐसा टाइम देखना पड़ता है कि मतलब एक सुबह से उठ के भाग दौड़ ही लगी होती है, ऐसा होता है। तो अभी टिक्के पे इतना नहीं होता। अभी हमने अपना लंच भी खा लिया है, 2:30 बज रहे हैं बाय द वे। तो मैंने सोचा मैं आपको बता तो दूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो चलिए बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले आप जाकर देखिए थोड़ी बहुत देख के की क्लिपिंग्स हमारी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। जे भारी कराओ मेरा भी। ऑलराइट गाइस, तो ये था सारा सुबह का हमारा, जो जैसे भी हमने टिक्का सेलिब्रेट किया वैसा सब, उसकी मैंने क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर की। और बात चल रहा है थोड़ा टीवी, पंजाबी में न्यूज़ चल रही हैं, थोड़ा बीच में आवाज़ आती रहेगी। सो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्लिपिंग डालूँगी। हमारे पंजाब में क्या है ऐसे, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मतलब जब शादी होती है लड़के की तो स्पेशल आशीर्वाद देने आते हैं। मैंने अपने भाई की शादी वाला व्लॉग में भी ऐसे कुछ व्लॉग्स शेयर किए थे, उसमें भी वो आए थे आशीर्वाद देने। तो उनको पता था कि मैं हूँ अभी मैरिड, मतलब मेरी मैरिज की एज है। तो बट मेरी मैरिज होगी तो मैं बॉम्बे में ही थी, तो मेरा इधर घर ज़्यादा चक्कर लगता नहीं था। आती थी तो 1-2 दिन रुकी, 3 दिन रुकी, चले गई। तो वो मम्मा को ना हर फेस्टिवल पे आके पूछते थे कि आपकी बेटी ने कब आना है, आपकी बेटी ने कब आना है, क्योंकि मेरे को उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी बाकी थी। तो फिर वो परसों दिवाली लेने आए थे, पंड बोलते बेसिकली उन्हें पंजाब में हमारे। तो वो परसों दिवाली के लिए आए थे, तो फिर वो पूछ के गए मेरा। तो फिर मम्मी ने उनको बताया कि वो टिक्के भी आने वाली भाई दूज पे, तो तब आप आ जाना। तो फिर आज वो सुबह सुबह ही आ गए, आई थिंक वो 9:30 बजे ही घर आ गए थे, 9:30 बजे ही, हाँ। तो बस फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, मुझे भी, भाई को। पापा मेरे थोड़ा ठीक नहीं रहते, उनको, भाभी को, सबको। तो वो मैं आपके साथ थोड़ी सी क्लिपिंग उनकी शेयर करती हूँ, वो देख के आइए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्लान बताती हूँ।
यस गाइस, अब बज चुके हैं 2:30 और सारा हमारा लंच हो चुका है, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। सभी जा भी चुके हैं, मतलब कज़न भी चले गई थी, बुआ जी भी चले गए, सब कुछ ऐसा। एंड मैंने सोचा था चलो एक पिक्चर करूँगी, बट आज वर्किंग डे है, मंडे, तो भाई भी शॉप पे चला गया हुआ है। और बस सब काम करके, मतलब मैंने और भाभी ने अपना कर लिया। अब मम्मी लगे हुए हैं, आंवला काट दिए थे हमने, वो आंवले का अचार बना रहे हैं वो। मतलब अब मैं घर पे आई हूँ ना, तो भाभी थोड़ा जॉब पे होते, तो वो दिन का टाइम उनका वहीं निकल जाता है। अब मैं आई हूँ तो फिर मम्मियाँ मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो ये भी कर दे, तो वो भी कर दे। तो मैंने बोल रही यार आपने सारी चीज़ें आज ही बना लेनी है, तो बस वो आज वो लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन में देखना पंजीरी का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे घर में पंजीरी बनती है सर्दियों में, उसका काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। सो बस ये सब कुछ चल रहा है अभी। एंड पता नहीं मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगी कि उससे पहले ही मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि ठंड बहुत है। मैं कंबल में पूरी घुस चुकी हूँ, आप देख सकते हो। एंड शॉल वॉल ले लिया मैंने, अपनी सॉक्स वगैरह पहनी हुई, ये सब मतलब इधर तो ना, इधर अभी इतनी ठंडी थी कि इधर मेरा मायके वाला घर में इतनी ऐसे नहीं, ज़्यादा हवा नहीं ऐसे क्रॉस होती। मेरे उधर ससुराल में तो बहुत ज़्यादा हवा होती है, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रिलिंग है ना, इसलिए वो सारी आती है, ठंडा रहता है सारा। तो मैं ही स्वेटर्स पहन के घूम रही थी अभी तक। तो यहाँ पे आके मैंने सबको स्वेटर निकालो। ऑटोमेटिकली ठंड इतनी ज़्यादा हो गई कि कपड़े वगैरह जो सब सूखने डाले थे ऊपर, वो सब भीग गए। कल बारिश, इतनी तेज़ बारिश आई, एकदम से अंधेरी, मतलब 4 बजे का टाइम था और बाहर एकदम अंधेरा हो गया था। ऐसा मौसम हो गया था कल, ऐसे वाला। और बहुत ज़्यादा बरसी है बारिश, तो ठंड काफ़ी हो गई, काफ़ी ठंड हो गई है। और यही टाइम होता है पहाड़ों में जाके घूमने वाला भी। वैसे तो मैंने बोला हुआ है हस्बैंड को, बट श्योर नहीं है जा पाएंगे कि या नहीं जा पाएंगे। सो लेट्स सी। चलो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद। गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में और इधर बन रहा है आंवला का अचार। सो इसमें मोटे मोटे पीसेस आंवला के कट करके डाले हैं और बिल्कुल ही हल्का सा तेल आप देख सकते हो, ज़्यादा तेल भी नहीं डाला हुआ, बिल्कुल हल्का सा डाला हुआ और हिला हिला के इसको फ्राई कर रही हूँ। एंड साथ में इसमें डाला हुआ है मेथी दाना, सौंफ डाली हुई है और कलौंजी डाली हुई है। ये सिर्फ 3 चीज़ें डाल के, और ज़रा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसी में बस इसको थोड़ा सा हल्का हल्का लाल करके फ्राई कर लेंगे हम। मतलब इतना फ्राई करेंगे कि हल्का हल्का ये लाल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये मसाला है जिसमें काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी है, जीरा है, नमक है, ये सारे मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। ये सारा मसाला जो है उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। सो ये अचार वैसे मम्मी बना रहे थे, पर मम्मी को ऑन द स्पॉट कहीं जाना पड़ गया भाई के साथ, तो उन्होंने ये रखा हुआ था गैस पे। तो मुझे समझा के चले गए हैं कि जब ये थोड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब तू देख लेना इसको। और फिर ये मसाला रेडी करके मेरे को दे गए थे सारा, नमक मिर्ची वाला सारा। वैसे इसमें हल्दी, काली मिर्ची और नमक और जीरा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस ये, तो मम्मा क्या करते हैं सर्दी में हमें आंवला का अचार ऐसे बना के रख देते हैं, ताकि अगर वैसे हम आंवला ना खाएं तो एटलीस्ट इसी बहाने जो है हम चपाती या परांठे के साथ जो थोड़ा अचार के बहाने जो आंवला है वो इनटेक करेंगे। आंवला वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो मम्मी ऐसे लेके रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं, आप देखो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐसे अचार जो है वो बना लेते हैं, वो बना के रख लेते हैं। और मतलब ये ख़राब भी नहीं होता, जल्दी पक भी जाता है, मतलब कुछ नहीं है। बस इसको मेरे को फ्राई करना है और उसमें मसाला ऐड करना है एंड इट्स रेडी टू ईट। कोई ज़्यादा ताम झाम, कोई इसमें धूप वगैरह लगवाने वाला कुछ नहीं है सीन, बस ये रेडी है खाने को उसके बाद। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं कर ही रही हूँ, बना ही रही हूँ, तो फिर मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि अगर आपके आसपास आंवला मतलब अगर आप खाते हैं तो आप इस तरह से खा सकते हैं। कुछ नया तरीका हो जाएगा और बहुत इजी झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसको घर पे जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो घर पूरा सजाया हुआ है भाभी ने सारा, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और मंदिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। मंदिर अभी भाई ने रेडी करवाया थोड़े दिन पहले, लाइट ऑन तो है।
ओके, तो अब मैंने इसमें मसाला से ऐड कर दिए हैं और आप देखते हो ये थोड़े लाल लाल भी हो गए हैं क्योंकि फ्राई हो गए अच्छे से। आप देख सकते हो इसमें ऑयल भी जो है ना पूरा निकल, मतलब कोई ज़्यादा ऑयल था ही नहीं, तो सारा जितना ऑयल था वो सारा जो है सोक हो गया हुआ है। तो इसको थोड़ा हल्का हल्का हिला लेंगे हम, और सारा मीडियम आपको इसको फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। अभी थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया हुआ है। अब मैं आपको एक पीस जो है कट करके दिखाती हूँ। ये देखो पूरा टूट रहा है, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है एंड रेडी टू ईट भी है। तो अब भी मेरे को ऊपर जो कपड़े हैं वो शिफ्ट करने हैं धूप की तरफ, तो वो कर लेते हैं ज़रा लाइट वेट। और आज मैंने शरारा सूट पहना, जिसको पहन के सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा एक टास्क ही हो जाता अपने आप में, तो है कोई ऑलरेडी। अच्छा रामलोट जी, नमस्ते रामलोट जी। हाँ जी हाँ जी, आप ठीक हो? कल आई थी मैं।